हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित पाइच। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास 4 हो चुकी हैं और आज की हमारी 5वीं क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और सबसे पहले हमें इसके डायरेक्शन पढ़ने हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें डायरेक्शन क्या दिए हुए हैं कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं का एक समूह दिया गया है, जैसे कि इसमें भी दिया गया है संख्याओं का एक समूह, ये आप देख सकते हो, जिसे नीचे दी गई योजना के अनुसार कोडित किया जाना है। यहाँ पर प्रत्येक संख्या का कोई ना कोई कोड है, उसी प्रकार से इस संख्या को भी इन्हीं कोड के हिसाब से कोड करना है। आपको ये पता लगाना होगा कि कौन से उत्तर ए, बी, सी या डी में दिए गए नंबरों का सही कोडित रूप है और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर दर्शाएं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही उत्तर होगा, वही आपको अपना जो आंसर शीट है उसमें दर्शाना है। यदि कोई भी कोडित फॉर्म सही अंक नहीं है तो उत्तर ई होगा, यानी उत्तर के रूप में इनमें से कोई नहीं होगा। हालांकि ऑप्शन ई इसमें दिया हुआ नहीं है। अगर इसमें से कोई भी नहीं होगा तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा उसमें नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, तो आई होप इसके डायरेक्शन जो है वो आपको समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पर कुछ ये संख्या दी हुई है और इन संख्याओं का प्रत्येक संख्या का यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन में भी आपको कुछ संख्या देगी और इन प्रत्येक संख्या का जो भी कोड है उसी हिसाब से इनका भी यहाँ पर कोड आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले कोड है तो 6 का कोड क्या है, एस हो जाएगा, 8 का एल है, 3 का वी है, 4 का के है, 0 का एम है, 1 का आर है, 2 का वाई है, 5 का डी है। यहाँ पर ये बी नहीं है, डी है, और 7 का बी है। ये जो 2 बी दिख रहे हैं इनमें से पहला तो डी है और दूसरा बी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो 5 का डी होगा, 7 का बी होगा और 9 का जेड होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 8 2 4 3 0 1। तो 8 का कोड देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। फिर 2 है, 2 का कोड यहाँ पर दिया हुआ है वाई, ये आप ऊपर वाले कोड से देख सकते हो। ठीक है, 4 का कोड यहाँ पर दिया हुआ है के, और 3 का कोड यहाँ पर दिया हुआ है वी, और 0 का कोड जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है एम, और 1 का कोड दिया हुआ है आर। ठीक है, तो ये जिस ऑप्शन में वो आपका आंसर हो जाएगा, एल वाई के वी एम आर। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, एल वाई के वी एम आर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, इस तरीके से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। सभी कोडों को अगर आप कोडित फॉर्म में बदलोगे या डिकोड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, जैसे 8 का आपको कोड पता चल गया, 8 का कोड है एल, तो ऑप्शन ए तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो वाई से शुरू हो रहा है, तो वो तो वहीं कट जाएगा। वो आपके सामने ऑप्शन बचे हैं 3। ठीक है, अब आपको कोड निकालना है 2 का। 2 का कोड क्या है, यहाँ से आप देख रहे हो वाई है, तो एल के बाद वाई आएगा, लेकिन ऑप्शन बी में तो एल के बाद वी दिया हुआ है, तो वो भी कट जाएगा। अब आपको क्या करना है कि के और वी इन दोनों में सेम है, तो अब आप डायरेक्ट क्या है, लास्ट का कोड देख लो। लास्ट का जो संख्या है वो क्या है, 1 है, और 1 का कोड आपका क्या होने वाला है, 1 का कोड होगा आर, तो लास्ट में आएगा आर। तो इन दोनों में लास्ट में आर किसके, ऑप्शन सी है, तो ऐसे ये फास्ट होगा। तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, जो आपके ऑप्शन उनको एलिमिनेट करते जाना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम भी उतना ही मैटर करता है जितना कि क्वेश्चन आपका करना। ठीक है, तो टाइम आपको बचाना होता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नंबर और कोड वही सेम दिए हुए हैं और आपका जो है दूसरा प्रश्न इसमें आ चुका है। दूसरा प्रश्न है 7 3 4 0 2 5। तो इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो जैसे 7 है तो 7 का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि 7 का जो कोड है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का कोड यहाँ से हो गया बी। तो पहला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि उसमें शुरुआत बी से हुई नहीं है, हालांकि जो हमारा कोड है उसकी शुरुआत तो बी से होगी, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ठीक है, अब दूसरे में तो सभी में वी है, तो मतलब ये तो कोई इसमें से आप एलिमिनेट कर नहीं सकते हो। तीसरा जो कोड है 4, 4 को आपका देखना है क्या कोड है, 4 का कोड जो है वो है आपका के। तो तीसरे नंबर पर के कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है बी में और डी में, सी में नहीं आ रहा, तो सी भी आपका कट जाएगा। अब बी और डी में आपको लास्ट वाला कोड चेक कर लेना, क्योंकि लास्ट में इनमें अलग अलग है ना। तो 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड होता है डी, 5 का कोड क्या है यहाँ पर डी है, तो जिसके लास्ट में डी है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो आंसर इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप वैसे सभी जो नंबर है उनको कोड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे 7 का कोड यहाँ पर दिया हुआ है बी, तो आप बी लिख दोगे। फिर 3 का कोड वी है तो वी लिख दोगे। 4 का कोड के है तो के लिख दोगे। 0 का कोड एम लिख दोगे। और 2 का कोड आपका क्या है, वाई है। और 5 का कोड डी है।
तो BVK-MYD आपका सही आंसर हो जाएगा। तो BVK-MYD ऑप्शन बी में ही है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। लेकिन उसको थोड़े से उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन जो अब क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में आपका कोड क्या दिया हुआ है, 432908, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 4 का कोड देखना है। तो 4 का कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो के दिया हुआ है। 4 का कोड क्या है, के, मतलब जो आपका कोड है वो के से शुरू होगा, तो ऑप्शन सी तो यहीं एलिमिनेट हो जाएगा आपका। अब के बाद आपका जो दूसरा कोड क्या है, संख्या क्या है, 3 है, तो 3 का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो 3 का कोड हो गया वी। तो के बाद क्या आएगा, वी आएगा, लेकिन ऑप्शन बी में तो के बाद वाई दे रखा है, तो ये भी कट जाएगा। अब ऑप्शन आपके सामने बचा है ए और डी। तो अब डायरेक्ट आप लास्ट का कोड चेक कर लो, 8 का कोड क्या है, एल। तो ये एल पर एंड होगा, के वी से शुरू होकर एल पर एंड होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तो एम पर एंड हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से ही आपको करना है, ठीक है। उसमें आपके जो सभी जो संख्याएं हैं उनको आपको जो है डिकोड नहीं करना पड़ेगा। 2-3 संख्याओं को डिकोड करने पर ही आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4 का क्वेश्चन है। इसमें संख्या आपकी दी हुई है 5, 7, 8, 9, 1, 4। नंबर और कोड वही सेम ही चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम संख्या या कोड दूसरे ले लेंगे, या दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको 5 को डिकोड करना है। तो 5 का जो कोड है वो क्या है, डी है। तो मतलब जो आंसर होगा वो आपका डी से शुरू होगा। तो ऑप्शन बी तो यहीं आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि तो बी से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें बी, एल और ये आ रहे हैं सारों में ही। तो बी इन तीनों में ही है, तो इसको आप कोई मतलब नहीं है। एल भी तीनों में ही है। अब जो चौथा में है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर जेड है, मतलब डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसलिए आप 9 को डिकोड करो। 9 का कोड क्या है, जेड आएगा। 9 का कोड क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो मतलब डी के बाद बी, एल के बाद जेड आना चाहिए। इसमें तो आर दे रखा है, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लास्ट का डायरेक्ट चेक कर लो। तो 4 का क्या कोड है, 4 का आपका है के। तो मतलब लास्ट में इसमें क्या आना चाहिए, के। तो लास्ट में के इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब हम इस तरीके से नहीं कर सकते, तो आप जो जितने भी संख्या हैं उन सभी को भी आप डिकोड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि 5 का क्वेश्चन हम सभी संख्याओं को डिकोड करके करेंगे, और एलिमिनेशन मेथड से भी हम कर लेंगे। तो 5 का मेथड है, पहले हम इसको 5 का क्वेश्चन है, पहले इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कहते हैं। तो इसमें संख्या दी हुई है 2, 1, 5, 9, 6, 3। तो 2 का आपका कोड क्या है, 2 का कोड आप यहाँ पर देख सकते हो। 2 का कोड है वाई, मतलब शुरू तो वाई से होगा, तो ऑप्शन बी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद वाई के बाद इन तीनों में आर दिया हुआ है, तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तीनों में ही डी है, यहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। चौथा जो संख्या है वो एस, यहाँ पर जेड, यहाँ पर जेड, तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो चौथी संख्या क्या है, 9 है। 9 का कोड है जेड, तो चौथी संख्या आपकी क्या आएगी, जेड आएगी। तो इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, लेकिन इसमें एस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट लास्ट की संख्या डिकोड करो। लास्ट में क्या है, 3 है, और 3 का कोड आपका वी है, तो जिसके लास्ट में वी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वैसे भी सभी संख्याओं को डिकोड करके भी इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके लिए आसान ही रहने वाला है, अगर किसी को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है। तो 2 का कोड आप यहाँ से देखोगे वाई हो जाएगा। 1 का कोड यहाँ से देखोगे आप क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। 5 का कोड यहाँ से देखोगे आप डी हो जाएगा। ये कोड यहाँ से देखना है, ठीक है। ये ऊपर नंबर और कोड दिए हुए हैं, तो ये प्रत्येक, जैसे 6 का कोड एस है, 8 का एल है, 3 का वी है, इस तरीके से है। तो आपका 5 का कितना हो गया, डी हो गया। 9 का कोड क्या हो जाएगा, 1 मिनट वापस से लिखना पड़ेगा। तो आपका 2 का कोड जो है वाई है। 1 का कोड क्या है, आर है। 5 का कोड डी है। 9 का कोड क्या है, 9 का कोड है जेड। 6 का कोड क्या है, एस है। और 3 का कोड क्या है, वी है। तो वाई, आर, डी, जेड, एस, वी, ऑप्शन जो आपका डी है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। वाई, आर, डी, जेड, एस, वी। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन थे आज के हमारे। आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड के एग्जाम का लेवल यही रहता है, उसमें बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग से भी आसान आता है, और लगभग जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग के जैसे ही होते हैं। आप लोगों ने भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रीजनिंग में किए होंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ये सब रीजनिंग में चलता है। तो उन्हीं का ये एक मतलब थोड़ा सा आसान फॉर्म इसको बोल सकते हैं। और क्लरिकल एप्टीट्यूड एक ऐसा है जिसमें आप पूरे मतलब 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो, और हमारा टारगेट भी यही है कि 20 आउट ऑफ 20, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।